राधे राधे एवरीवन, जय माता दी दोस्तों। 9 अप्रैल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो हमने कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, किस विधि के साथ हमने ये पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती की किस तरीके से हमने पूजा करनी है, वही जानेंगे आज हम अपनी वीडियो में। तो दोस्तों, दुर्गा सप्तशती की जो बुक्स होती है ना, वो हमें अवश्य नवरात्रों में पढ़नी चाहिए। और वैसे भी अगर नॉर्मली डे में भी जैसे अगर आप पढ़ते हो ना, तो बहुत शक्ति मिलती है। कोई भी गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हम अपना जो ये बुक्स है ना, उसकी पूजा करेंगे और फिर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। तो दोस्तों, आराम से लाल वस्त्र में ही हमने हमेशा ये बुक्स रखनी है। तो अभी तो मैं ये पूजा कर रही थी, तो इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो दुर्गा सप्तशती का जो है ना, दुर्गा कवच का पाठ भी हमें इसमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। और किस तरीके से हमने, जैसे पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, जिस तरीके से पढ़ना है ना, वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, हमने दुर्गा सप्तशती की बुक ले लिया। अक्षत थोड़े से हमने समर्पित कर देने हैं, और अक्षत हमने थोड़े से अपने हाथ में भी ले लेने हैं। और बाद में ना, ये अक्षत हमें माता रानी के चरणों में समर्पित कर देने हैं। और बुक्स को भी हमें माता रानी के चरणों में एक बार जैसे लगा के, और फिर हमने ये शुरू करनी होती है। तो उसके लिए हमने फूल भी समर्पित करने होते हैं। जल से भी थोड़ा भाव स्वरूप में इसको स्नान वगैरह या छिड़काव जो कहते हैं ना, वो करना होता है। तो इस तरीके से। और वैसे तो देखो दोस्तों, इसमें 13 अध्याय होते हैं। आप 13 के 13 भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक विधि होती है इसकी, किस तरीके से इसको पढ़ना होता है। जैसे पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, 13वां अध्याय किस तरीके से पढ़ते हैं, वही मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने बुक्स ले लेनी है। पूजा हमने बुक्स की ज़रूर करनी है। माता रानी को भी हमने तिलक लगाना है, फूल समर्पित करना है, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। तो इस तरीके से। और सबसे पहले ना दोस्तों, सबसे पहले हमें दुर्गा कवच से ही स्टार्टिंग करनी है। दुर्गा कवच हमारी बहुत सहायता करता है, बहुत हमारी रक्षा करता है, हर संकट से हमें बचाता है। माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, कोई भी नेगेटिव चीज़ें हमारे पास नहीं आती है। तो इसके साथ में अर्थ से जो स्रोत है वो भी पढ़ना होता है, दुर्गा कवच अवश्य पढ़ना होता है। और बुक्स की जैसे पूजा वगैरह करने के बाद में फिर जैसे सबसे पहले हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम जैसे धीरे धीरे, जैसे दूसरा, तीसरा, दूसरे नवरात्रे को, चौथा, पांचवा, छठा, तीसरे नवरात्र, सातवां, आठवां, पांचवें नवरात्रे को, फिर चौथे नवरात्रे को, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, सातवें नवरात्रे को, तो इस तरीके से 11वां, 10वां, तो सारे अध्याय हमें धीरे धीरे इस तरीके से पूरे 9 दिन में हमें अध्याय पढ़ने होते हैं। और दोस्तों, बहुत ही सरल विधि है। और ये दुर्गा कवच हमें दुर्गा सप्तशती नवरात्रों में अवश्य पढ़नी चाहिए। और लाल वस्त्र में हमें ये बुक्स रखनी है। डेली हमने इसकी पूजा करनी है, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो बिल्कुल सरल विधि है। राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।